है गुरु? गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु वह है जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए। गुरु वह है जो जागने से जागरण की ओर ले जाए। गुरु वह है जो बेहोशी से होश की तरफ हमें ले आए। गुरु वह है जो हमें बूंद से सागर बना दे। गुरु वह है जो सीप से मोती बना दे, जो हमारे जीवन में आत्म क्रांति लाए, जो हमारे जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन लाए, जो हमारे जीवन के मायने बदल सकता है, वह गुरु कहलाता है। इतना बड़ा गुरु का दर्जा है, इसीलिए यह गुरु दिवस मनाया जाता है। आप सभी को एक बार फिर से अनेकों गुरु दिवस की शुभकामनाएं। हमारे बीच आए हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी से मैं अनुरोध करती हूँ, साथ में डॉक्टर सुधांशु गुप्ता, डॉक्टर जयप्रकाश, डॉक्टर हलील कौर, डॉक्टर शिखा गोयल की मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन करें। तेरी हंसना और हंसाना सीख। मुट्ठी बंद करने से पहले खुद का हाथ बढ़ाना सीख। भीड़ चाल तो भेड़ चाल है, खुद की राह बनाना सीख, खुद की राह बनाना सीख। इन्हीं शब्दों के साथ बड़े सम्मान के साथ मैं डॉक्टर जयप्रकाश जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपना वेलकम एड्रेस दें। आज के हमारे मुख्य अतिथि इंटरनेशनली रिनाउंड साइंटिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी, जो एक वाक्य में ही एक टीचर्स, एक रोल मॉडल टीचर जिसको आप कह सकते हो, वो आपके बीच में है। तो जोरदार ध्वनियाँ, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। नहीं, स्वागत में आपकी तालियों में मजा नहीं आया। साफ बात तक सुननी चाहिए, साफ बात तक पता लगना चाहिए कि भी सर आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में और आज टीचर के रूप में हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, और साथ में डॉक्टर सुधांशु गुप्ता, रजिस्ट्रार जीसीडी विद्यापीठ, और उसके साथ डॉक्टर शिखा गोयल, प्रिंसिपल जीसीडी मेमोरियल कॉलेज, डॉक्टर हलील कौर, प्रिंसिपल जीसीडी आईबीएम, ऑल द एचओडीज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉलेजेस, फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स।
ये दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि बीइंग ए टीचर सर के सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा है आज तक। पिछले टर्म में भी बहुत साइंस का, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और सर जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री से बड़ा मुझे लगाव है, और बायोटेक्नोलॉजी में आई डिड PhD। तो जब भी कोई मुझे समस्या आती है तो मैं सर के पास जाता हूँ, और बीइंग एकेडमिशियन मुझे वो अच्छा ही गाइड करते हैं। चाहे मैं अमेरिका गया, अमेरिका से वापस आया, तब भी मैं सर की गाइडेंस में ही सर से मैंने एक फ़ोन किया। सर ने कहा कि नहीं, आपके लिए टीचिंग लाइन ही अच्छी है, इससे बेहतर लाइन आपके लिए कोई भी नहीं है। और मेरा ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा है कि मैं टीचिंग लाइन से ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद नहीं करता। टीचिंग लाइन मेरे लिए सबसे बड़ी एक अक्षेत्र है, जिसको मैं दिल से, और जब भी मुझे दूसरे कॉलेज में भी इंचार्जशिप मिली, मुझे डिग्री कॉलेज में भी, IBM में भी, बट आई हैव प्रेफर्ड ऑलवेज एजुकेशन कॉलेज, क्योंकि यहाँ हम टीचर तैयार करते हैं। क्योंकि टीचर के बारे में कहा है, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। तो ऐसे गुरु हमारे ढींसा सर हैं, जिनको हम हमेशा प्रणाम करते हैं दिल से। सर, ऐसा नहीं कि आज मैं टीचर्स डे पे ये वक्तव्य कह रहा हूँ, वाकई में ही आप जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, एज एडमिनिस्ट्रेटर आप पेश होते हो, जब भी कोई टीचिंग की बात आती है। आज मेरे पास एक टीचर आया, मेरे पैरों के हाथ लगा करके उसने कहा कि मैं सर के पास गया था, और बीइंग ए टीचर उसने मुझे बड़ा इनाम दिया। मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी बात। वो कहने लगे कि उनके बगैर कोई समझ भी नहीं सकता था मेरी बात को। और एज ए साइंटिस्ट, एज ए टीचर, हमेशा सर एकेडमिक जितनी भी कोई बातें होती हैं, वो कहते हैं कि आप एक बार कर लीजिए, कोई बात नहीं, अप्रूवल बाद में लेते रहिए। बट कहीं केमिस्ट्री की कोई अपरेटस की बात है, कोई केमिकल्स की बात है, कहते हैं आप पहले खरीदिए, क्योंकि बच्चों को कहीं कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। वैसे हम सभी जानते हैं शिक्षक दिवस जो है वो, उसको महत्व को सम्मान देने के लिए हम टीचर्स क्या हैं, इसीलिए 5 सितंबर को मनाया जाता है। और वैसे भी टीचर्स जो है अक्सर हमें सिखाते, शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, जीवन जीना हमें सिखाते, जीवन जीना हमें सिखाते। और अध्यापक वो मोमबत्ती है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। ये हम टीचिंग में पढ़ाते हैं बच्चों को। और वैसे भी स्वामी विवेकानंद भी, सर की भी कोट है ये, सर ने भी स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं। लेकिन मैं भी एक कोट आपको जरूर आपके सामने पेश करना चाहूँगा, जो स्वामी विवेकानंद ने कही थी, बड़े दिल की बात है वो, कि हमें शिक्षा ऐसी चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसको हम शिक्षा कहते हैं। और मैं भी हमेशा अपनी क्लास में भी, अपने टीचर्स को भी, जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं, हमेशा यही कहता हूँ कि भाई टीचर्स के पास एटलीस्ट 4 चीज़ें जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए टीचर का। और व्यक्तित्व के लिए बहुत बढ़िया आइजिंक ने इसको परिभाषित किया है कि जब व्यक्तित्व का विकास करना है आपने, अगर आपने पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो आपके अंदर चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। आप चरित्रवान होने चाहिए, आप ज्ञानवान होने चाहिए। ज्ञानवान का मतलब है कि अपडेटेड आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि जो नॉलेज पहले पुरानी है उसी को नॉलेज को लेके आप क्लास में पढ़ाते हैं। नॉलेज को अपनी अपडेट कीजिए। और तीसरा आपका जो है वो टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है, जो स्वभाव है आपका, जो ज़्यादा खुशी ज़्यादा गम जब भी कोई होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जो टीचर कंट्रोल करता है अपने आप को, कंसंट्रेशन करके, जो भी मेडिटेशन करके अपने आप को इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो व्यक्तित्व का एक धनी होता है टीचर। और ये जो चीज़ें हैं, और जिसका सबसे बड़ी जो सर भी इसको बड़ा वो महत्व देते हैं कि जेस्चर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको दिखने में आप टीचर लगने चाहिए कि मैं टीचर हूँ। और टीचर जब क्लास में जाए और वो स्टूडेंट्स उसको एक्सेप्ट ही ना करें तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है ये। तो हमेशा अपने आप को दर्पण के सामने एक बार खड़ा करके देखिए कि क्या मैं टीचर लगता हूँ। अगर आपको लगता है कि भी आप टीचर हैं, क्योंकि जब आप जैसे ही आपका जो पहनावा है, जो आपका क्लास में जेस्चर्स हैं जो आपके, वो अगर प्रॉपरली नहीं है तो आपका व्यक्तित्व सही नहीं है। तो ये 4 बातें जो मैंने बताई हैं आपको, ज्ञानवान आपका, चरित्रवान आपका, और जो आपका अपडेशन के साथ आपका टेम्परामेंट, और टेम्परामेंट के बाद आपका दिखावा, जो जेस्चर्स हैं आपके, जो भी हाव भाव हैं आपके, वो अच्छे होने चाहिए। दिखने में आप टीचर लगने चाहिए। तो मैं ये मैसेज आज सभी टीचर्स को, जिसमें ये 4 अगर चीज़ें हैं, वो डॉक्टर ढींसा हैं, वो
आज भी आप सर को देखोगे पहनावे में, आप देखना आज सर ने स्पेशल बिल्कुल क्रीम कलर की, और एक टीचर्स की जो वाकई में एक टीचर्स लगता है, बड़ा अच्छा सूट बूट नीचे से ऊपर तक, आप जहाँ पर भी देखोगे लगेंगे कि सर हमारे टीचर हैं, वाकई में ही टीचर हैं। और सर को बड़ा हौसला है, हमेशा जिंदा दिल इंसान है, लाइवलीहुड इनका नेचर है। जब भी जैसा भी बच्चे जाएंगे बच्चों की तरह बात करेंगे। आप शायद सभी वाकिफ नहीं है, सर जब शाम को घूमते हैं मैं बड़ा देखता हूँ सर को, बच्चे आते हैं उनको भी टॉफ़ी देते हैं, बड़े आते हैं उनको भी टॉफ़ी देते हैं, बट दोनों टॉफ़ी में बड़ा फ़र्क होता है। बच्चों को टॉफ़ी खुश करने के लिए दी जाती है, बड़ों को टॉफ़ी सर बता सकते हैं किस लिए देते हैं। क्योंकि तो सर का ये जो लाइवलीहुड है बड़ा ही, मतलब सब प्रशंसा करते हैं कि भी यस सर आएंगे, सबको इंतजार होता है कि सर 7 बजे निकलेंगे और सर से आज टॉफ़ी लेंगे। मेरा बेटा आता है हमेशा कहता है कि अभी टॉफ़ी का टाइम हो गया है, मैंने कहा बेटा चाहिए बाहर। और फिर एक दिन मम्मी को कहने लगा मम्मी आपने भी लेनी है क्या, बोले कि बड़े को भी देते हैं, बोले हाँ टॉफ़ी मिलती। तो सर का ये लाइवली जो आपका सर नेचर है बहुत ही अच्छा। और सर की उम्र तो हम कहेंगे नहीं, सर तो 17 साल के हैं, अभी हम कहते ही नहीं कि सर से 77 या 87 है, हम तो 17 साल के मानते हैं, क्योंकि जज्बात होना चाहिए। जब हम कभी 17 साल के थे तब हम जब भी कोई प्रोग्राम होता है सर बिल्कुल क्रॉस करते हैं, हमेशा एक लेक्चर अपना तैयार करेंगे, एक मेरे से तैयार करवाएंगे, मेरे वाला बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सर ने बस तैयार करवाना है, उसमें से 2-3-4 लाइनें लेनी है बस, क्योंकि सर खुद तैयारी करते हैं। और मैं कई बार आर्टिकल देखता हूँ इनके, बड़े अच्छे इनके वो होते हैं, बड़ी मतलब स्टडीज होती हैं। चंद्रयान के बारे में भी अभी सर का आर्टिकल आया। इसके अलावा जितनी भी समस्याएं हैं देश की वो पता नहीं किस टाइम पढ़ते हैं सर, भगवान जाने। मैं भी हैरान हूँ कि सर कहाँ से वो डेटा लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा होता है। तो सर आपको प्रणाम, हमें ऐसे शिक्षक की ज़रूरत है, ऐसे शिक्षक समाज को चाहिए। तो उन शिक्षकों के लिए मैं गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया, उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। शिक्षक दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप ऐसे ही हमें ज्ञान देते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें, तो सारे टीचर दिन दुगनी रात चौगनी JCDV को ऊपर ले जाने में बहुत हमारी सहायता करेंगे। जैसे देवीलाल जी का भी सपना था बड़ा कि भाई वो भी जुड़े हुए थे इंसान, ऐसे ही सर भी बहुत जुड़े हुए इंसान हैं। जब भी कभी कोई धर्म की बात आती है, जब भी कोई बात कहीं, अभी जैसे पीछे अभी बाढ़ आई, सर ने स्पेशल कहा कि भी मैं गांव में जाऊंगा, 4-5 गांवों में सर गए, वहां पर डोनेट करके आए। वो जो जितने भी हमारे स्वीपर, और आपको शायद ना पता हो, मैं तो क्योंकि बड़े नज़दीक सर मेरे साथ में पड़ोस में है, तो मैं देखता हूँ कि सर के पास मॉर्निंग में 4-5 जो हैं अटेंडेंट, 4-5 वो जो स्वीपर हैं, माली हैं या सफाई करने वाले हैं, वो इतने खुशी खुशी मुझे नज़र आते हैं मॉर्निंग टाइम। मैंने कहा आज इतने खुश क्यों हो, बोला सर का प्यार देख करके हमें बड़ा मज़ा आता है। सर जैसे ही बुलाते हैं, और एक तो बेचारा गटर साफ करता है, उसको सर बड़ा अच्छे ढंग से उसको बुला करके, और जब चाय पिलाते हैं साथ में बिठा करके, तो वो सर का एक जो अपनापन है वो एक वाकई में ये एक टीचर के अंदर ही हो सकता है, एक अच्छा इंसान, क्योंकि हम टीचर में ही देख सकते हैं। वो ढींसा सर हैं, तो ढींसा सर आपको बहुत बहुत एक बार टीचर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी टीचर्स की तरफ से। और मैं मैनेजमेंट का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, क्योंकि बीइंग ए टीचर मुझे ये मौका दिया गया अभी टीचर्स डे पर मुझे आयोजन करने का, जो मुझे जिम्मेवारी दी, और मैंने जो जो इन्होंने गाइड किया सभी प्रिंसिपल्स ने, तो मैंने जितना भी हो पाया उसको कम समय में इसको अच्छा करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई बच्चों को बैठने की असुविधा है, जो बच्चे बेचारे खड़े हैं, तो ये एक अपनापन है इन बच्चों का टीचर्स के प्रति कि भाई यस खचाखच पूरा हाल भरा है। सभी जो एक बार एक एक प्रोग्राम देने के लिए तैयार है। एक बार फिर से पूरी टीम का मैं धन्यवाद की दोबारा से स्वागत करता हूँ। डे पर केक सेरेमनी रखी गई है, तो केक सेरेमनी के लिए मैं हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींसा जी, साथ में प्राचार्यगण और डॉक्टर सुधांशु गुप्ता रजिस्ट्रार को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वो केक कटिंग सेरेमनी से सभी का मुंह मीठा करवाएं और इस टीचर्स डे को और भी अच्छा मीठा बनाएं। Rama
यो अज्ञान रूपी अंधकारम निक्षिप्य ज्ञान रूपी प्रकाशम प्रकटति ते गुरु सन्ति। अस्माकं शास्त्रेषु गुरु इति पदेषु अनेकानि महिमा अस्ति। गुरुणां विना को अपि संसार सागरस्य तीर्णं न शक्नोति। तथापि ब्रह्मा विष्णु महेश अपि किम् अस्य भूमण्डले कचिदपि महान् पुरुषस्य जन्म ते सर्वे अनेकेन प्रकारेण गुरूणां सान्निध्यं प्राप्तवान्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञातमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं। जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींडसा सर व सभी कॉलेजेस के प्राचार्यगण व सभी अध्यापकगण व मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कनेकना बिश्नोई जेसीडी डेंटल कॉलेज की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही नहीं होता, किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही नहीं होता, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु कभी मुझे मिला ही ना होता, मुझे कभी मिला ही ना होता। जब पहला पग पड़ा विद्यालय में तब मैं कोरा पन्ना था, तब मैं कोरा पन्ना था। मुझे भी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा इंसान बनना था। हाँ, साथ दिया मेरे शिक्षकों ने, सिखाई हर नई बात मुझे। अपनी लिखी कुछ पंक्तियों में मैं दिल से करूँगी आज नमन उन्हें। आपके उपकारों को ये अध्यापक हम जन्मों तक नहीं भूलेंगे। याद आएगी बहुत आपकी जब कामयाबी का शिखर चूमेंगे। दृढ़ संकल्प लेना सिखाते हो, हमें संस्कारों का महत्व सिखाते हो। बेअजरों को सानू केड़ा किते विच गेड़े ते गेड़ा सुन ले बोली पौन बनेरे बेअज नाल नचूगा फेड़ा। दुख दा कोई अंग पैर हड याद नहीं बेअज अल्लरां दे रब याद नहीं बेअज जट्टियां दे रब याद नहीं बेअज अल्लरां दे रब याद नहीं बेअज जट्टियां दे जे मुंडिया वे मेरे दंद तू गिनने, जे मुंडिया वे मेरे दंद तू गिनने कर दे
करन तारीफ मेरी हसदी दी वे गुत बन गई बरोला नचदी दी वे गुत बन गई बरोला नचदी दी वे गुत बन गई बरोला नचदी दी आशाओं के बाग छाए कोई उमंग है ये जिंदगी रे धरती का आंचल ओढ़े दिल से दिल के धागे जोड़े बाटे जहां में अपनी खुशी रे दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहें जुत्ती कसोरी पैरी ना पोरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पया है हाय रब्बा वे सानू तुरना पया जिन्ना रहा दी मैं सारदा जाना ओनी रही वे सानू मुड़ना पया है ओनी रही वे सानू मुड़ना पया जुत्ती कसोरी पैरी ना पोरी हाय रब्बा वे सानू तुरना पया है हाय रब्बा वे सानू तुरना पया पिंड वेख के न रज्जू अड्डी तरती ते वज्जू पिंड वेख के न रज्जू अड्डी तरती ते वज्जू हाय तारे टुट पैड़े आसमान तो तारे टुट पैड़े आसमान तो नी मैं झांझरा मंगवाया मुल्तान तो नी मैं झांझरा मंगवाया मुल्तान तो नी मैं झांझरा मंगवाया मुल्तान तो ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਸਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਸਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਖਾਵਾ ਸੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਰਗਾ ਰੂਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਸਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਸਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक,
जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस पर पत्थर भी पिघल सकते हैं। Coordinator of the program, Dr. Jayaprakash. The guest of honor for today's function, Dr. Gajendra Singh, a leading luminary in the field of biosciences today, not only in India but abroad as well. I have been reading his publications and he is a widely quoted person in the field of biochemistry, biotechnology and pharmacy. Equally conversant with all the three subjects and widely honored for his contribution. I once again extend my hearty welcome to you, dear Dr. Gajendra, and I am glad you are with us on this Teachers' Day. It's a pleasure to welcome an outstanding teacher on Teachers' Day here in the Joy Devilal Vidyapeeth. Friends, I extend my greetings and best wishes to all the teachers on the Teachers' Day. Today, we have gathered here to celebrate an important day, a day that honors the tireless contributions of the molders of our destiny. This is a day to celebrate the contributions of thousands of teachers who, day after day, enlighten and ignite young minds to face the challenges of life. I would particularly like to remember my teachers today. Most of them are in heaven, starting right from my first standard, Shri Amar Ras ji, Shri Nand Kishore ji, Shri Sevanand ji, Shri Amar Singh ji, Shri Rajpal ji, Shri V.P. Trikha ji, and then going to the university, Professor Ramchand Paul, Vice Chancellor Punjab DOC, who was my PhD guide, and then Professor E.G. Niemann, who was my guide in my postdoc work in Germany, and Professor Derail Bush, with whom I worked on a Fulbright scholarship from India for a year, and others whom I either taught or was taught by them. My rich tributes to all of them. Being a teacher is not merely a profession, it is a sacred mission. It is the teacher who shapes our character, our outlook and our understanding of the world. He plants the seeds of curiosity and nurtures them into tree of knowledge. Teachers are not owned by classrooms. In fact, we find teachers in every facet of our life. They don't just provide us with academic education, but also equip us with moral values, life lessons, and the courage to meet the challenges head on. They say mother is the first teacher, and that's fundamentally correct. Fundamentally. The values of life which mother gives us remain incorrigible in our hearts of hearts. It's there where our character is shaped, what sort of citizens we are going to be in our future life. That's determined by the stories which we hear from our mother, and of course grandmother, Dadi and Nani, they are also mothers in all these things. They say Abhimanyu got the basic lessons in Chakravyuh from his mother when he was in womb. It's there where the life and teaching begins. Why do we celebrate this day on 5th November? It was our first Vice President and second President, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who was born on this day. He was born to Sarvapalli Veeraswamy
and Sarvapalli Sita, his parents. He was a professor, a philosopher, and a politician. Very few know that from 1949 to 1952, he served as Indian ambassador to Soviet Union. And I have read a reference where I find that it was during this period that he came across Netaji Subhash Chandra Bose, who was living incognito in Russia. Having told about some of these things, being a teacher myself, I would like to touch upon some of the points of his academic career. Dr. Radhakrishnan was appointed in the Madras Presidency College's Department of Philosophy in April 1909. He was appointed Professor of Philosophy in the University of Mysore in 1918. He wrote several articles for prestigious journals such as The Quest, Journal of Philosophy, and the International Journal of Ethics. He also finished his first novel, Rabindranath Tagore's Philosophy. He claimed that Tagore's philosophy was the genuine expression of Indian spirit. I quote within commas, genuine expression of the Indian spirit. In 1920, he published his second book, The Reign of Religion, Reign, R-E-I-G-N, of Religion in Contemporary Philosophy. In 1922, Dr. Radhakrishnan was appointed Professor of Philosophy at the University of Calcutta. In June 1926, he represented the University of Calcutta at the British Empire Universities Congress. And in September 1926, he attended the International Congress of Philosophy at Harvard University, USA. Then he accepted an offer to deliver Hibbert's lectures on the ideals of life, which he delivered at Manchester College and later at Oxford in 1929. Again in 1929, he was invited to Manchester College to fill the vacancy left by Principal J. S. Clean Carpenter. This gave him the opportunity to give a comparative religion lecture to University of Oxford students. In June 1931, he was knighted. He got that it's an honor, British honor. They call him knight or knighthood, but which he shed later when India became independent. From 1931 to 36, he served as Vice Chancellor of Andhra University. He was elected a Fellow of All Souls College and appointed Spalding Professor of Eastern Religions and Ethics at University of Oxford. He was nominated for Nobel Prize for Literature in 1937. Nominations for the award continued to pour in well into 1960s. Nominations are usually what? In 1939, he was invited to speak. He was invited to succeed Pandit Madan Mohan Malviya as Vice Chancellor of North Indian University. He was its Vice Chancellor from January 48 to January 49. After some assignments abroad, he returned to India again in 1952
when he was elected Vice President of India. He was awarded Bharat Ratna in 1954 and in 1961 the Peace Prize of the German Book Trade. In 1963 he received the Order of Merit. In 1968 he became the first ever person to be awarded the coveted Sahitya Academy Fellowship, and in 1975 the Templeton Prize for promoting the notion of a universal reality of God that embraced love and wisdom for all the people. And a very startling fact about him, he was nominated for the Nobel Prize 27 times. Nominated for 27 times, including 16 times for literature and 11 times for Nobel Peace Prize. When he became President of India, he accepted only rupees 2,500 as his salary. Rest he donated back to Prime Minister's Relief Fund. He was very popular amongst his students, and when he became president, his students got together and wanted to celebrate his birthday. He simply asked them, if you want to celebrate my birthday, let it be every teacher's birthday today. And it's how this day came into existence. Friends, a good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. Every one of us who is sitting here must feel grateful to his or her teacher for bringing us up to this stage, and I conclude my speech with the most popular words from Swami Vivekananda: arise, awake, and stop not till the goal is achieved. उठो, जागो और तब तक सोने का नाम ना लो जब तक सफलता आपके पाँव ना चूम ले, आपकी मंजिल आपको न मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।
मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी बिजकी हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी बिजकी हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਪੱਟਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਪੱਟਦੀ। ਲੱਕ ਪੱਤਲਾ ਹਿਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਲਾਵੇ, ਪੱਤਲਾ ਹਿਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀ, ਕੋਈ ਯਾਰੋ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੀੜੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਨਾ ਕੱਟਦੀ, ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੀੜੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੀੜੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਨਾ ਕੱਟਦੀ, ਕੋਈ ਯਾਰੋ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੀ। तुम्हारो पेट में हो रही गुड़गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो, तुम्हारो पेट में हो रही गुड़गुड़ जब मैंने पिया जी को बतायो। मेरो बलमा बड़ो से आनो ठंडो कोको कोलो लायो, हर मेरो बलमा बड़ो से आनो ठंडो कोको कोलो लायो। काल मकोड़ी नींबू सिया लायो था बाजार में, धोरो बैठ के पैर दबावण लाग्यो था फिर पैर में। हाँ धोरो बैठ के पैर दबावण लाग्यो था फिर पैर में। इनो गेला चल जीरो फिर दो पुड़ियो मंगवायो, हाँ इनो गेला चल जीरो फिर दो पुड़ियो मंगवायो। मेरो बलमा बड़ो से आनो ठंडो कोको कोलो लायो, मेरो बलमा बड़ो से आनो ठंडो कोको कोलो लायो। कोको कोलो लायो, कोको कोलो लायो, कोको कोलो लायो, कोको कोलो लायो। मोर जी कर रहा था घड़ों को सुत्ता खावड़ को कुछ खट्टा, काचो मोर मौसमी को भर लायो पिया कट्टो। हाँ काचो मोर मौसमी को भर लायो पिया कट्टो। इमली की सैया जी फिर चटनी आप बनायो, इमली की सैया जी फिर चटनी आप बनायो। मेरो बलमा बड़ो से आनो ठंडो कोको कोलो लायो, हर मेरो बलमा बड़ो से आनो ठंडो कोको कोलो लायो। बड़े खाते झूमरा पावे ओ पावे रोज बिलो, ओ गबरू करदे टोरे पूरी रहंदे सारे जच के नी। नीवियां नीवियां गड्डियां वाले रहंदे साथों बच के नी। दाखा वर्गे मुंडियां नूं है काजू वर्गियां तारदियां, बार बार ओ आण के साडे मगर गेड़ियां मारदियां परपोज बिलो। गड्डी जट दी मेल दी जावे, सड़कां ते झूमरा पावे पावे रोज बिलो। ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਰੰਗ ਨੀ ਤੱਕਿਆ ਚੇਤਰ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਆਊਗਾ ਤੂੜੀ ਦਿਆਂ ਕੁੱਪਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੇ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਪੱਬ ਜਿੱਥੇ ਤਰੀਏ ਨੀ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਵਾ ਮਾੜੇ ਦੀ ਫੜੀਏ। ਤੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਚ ਗਰਸ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਚ ਨੀ ਡੱਬਾ ਚ ਆਲੂਹਾ ਤੇ ਤੌਣਾ ਚ ਸਰੀਏ। ਹੋਕਾ ਨੀ ਬੈਰ ਪਾਲੀ ਦਾ ਨੀ ਜੱਟੀਏ, ਆਰੂਗਰ ਪਤਾਲੀ ਦਾ ਨੀ ਜੱਟੀਏ। ਬੜੇ ਮਸਲਾ ਜਰਹਰੀ ਦਾ ਜੇ ਜੱਟੀਏ, ਦੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੇ
ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੜਦੀ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਹਲਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਟਿੱਕੀਆ ਜੱਟ ਵੈਪਨਾ ਤੇ ਬੋਰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜੀ न्यारा पढ़ के पुत्र न्यारा पढ़ के न्यारा पढ़ के पुत्र न्यारा पढ़ के गई भीड़ तो सारी और पानी चल के गई भीड़ तो सारी और पानी चल के सांसे बने हैं सावन से रुत बहार की सांसे बने हैं सावन से रुत बहार की काशी गंगा यमुना सरगम सुनाए प्यार की माँ से मगन है मौसम मौसम में है रवानी हम साथ सुरों में गाए जीवन की हर कहानी नगमे फिजा में गूंजे हर शाम हो सुहानी हम साथ सुरों में गाए जीवन की हर कहानी पासे पवन सुनाए हमें प्यार के तराने
पासे पवन सुनाए हमें प्यार के। तेरे नीर भरण में जाऊं घूंघट काना सा कढूं कसर घालूंगी बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ाई पहरेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी बावन गज का दामन पैरों में टक चलूंगी।
शहर मिलेगी बहुआ में